तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये सब करने से पहले सोच तो लेती कम से कम। देख, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। लौट जा वापस, नहीं तो सिवाय पछताने का ना तेरे पास कुछ नहीं बचेगा। हेलो, हेलो। लो मम्मी जी, ले आई सब सामान। और ये है ना, 2 कॉटन के सूट पसंद आए थे मुझे, तो मैं ले आई। एक आपके लिए और एक अपने लिए। मम्मी जी, पता है इसका ना दूसरा कलर भी मुझे तो बहुत पसंद आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि आपको दिखा दूं। अगर आपको ये पसंद आ गया तो मैं इसका दूसरा कलर भी ले आऊंगी। तो ठीक है ना मम्मी जी? पसंद आ गया ना आपको? मम्मी जी, मैं सूट के बारे में पूछ रही हूँ आपसे। पसंद आ गया ना आपको? हाँ। हाँ, ठीक है। क्या ठीक है मम्मी जी? पसंद तो आ गया ना आपको? और ध्यान कहाँ है आपका? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? कुछ परेशान सी लग रही हो। बहू, खुशी का फोन आया था अभी। बहुत गुस्से में लग रही थी। भगवान जाने उसके ससुराल में ऐसा क्या हुआ, क्या बात हो गई जो इतना भड़क रही थी वो। मम्मी जी, आप परेशान मत हुआ करो। अभी नई नई शादी हुई है, थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े तो हो ही जाते हैं नई नई शादी के बाद। देख लेना, थोड़े टाइम के बाद सब ठीक हो जाएगा। और अगर आपको लग रही है ना, तो मैं बात करूं दीदी से। यहीं आ रही है, कर लेना बात उससे। यहीं आ रही है। ये लड़की मेरी तो सुनती ही नहीं है। भगवान जाने कब समझ आएगी इसे। अच्छा कोई नहीं, आने दो। मैं अपने तरीके से बात कर लूंगी उनसे। मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। आप कुछ मत बोलना उनसे। ठीक है बहू, मेरी तो समझ में आई नहीं उसे बात, तो ही समझा के देख ले। और दीदी, कैसी हो? घर पे सब ठीक है ना? कैसे क्या भाभी? आप तो ऐसे बन रही हो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। कुछ बताया नहीं क्या मम्मी ने आपको? सब पता है मुझे। मेरे आने से पहले मम्मी ने एक एक बात बताई होगी आपको। अरे, ये तो ऐसे कैसे बात कर रही है अपनी भाभी से? मम्मी जी, मैं बात कर रही हूँ दीदी से, आप शांत रहिए। देखो मम्मी और भाभी, आप भी, आप दोनों में से कोई भी मुझे ससुराल जाने के लिए नहीं बोलेगा तो नहीं बोलेगा, बस। मैंने एक बार नहीं 100 बार कह दिया, मैं वहां नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। अब बात खत्म। पर क्यों नहीं जाना? क्या आपके सास ससुर ने कही है कुछ आपसे? वो क्यों कहेंगे? इतनी हिम्मत नहीं है उनकी कि वो मुझे कुछ कह सके। हम्म, फिर साहिल जी ने कुछ कहा है? हाथ उठाया आप पर? नहीं, मुझसे कुछ नहीं कहते वो। और हाथ हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है। फिर क्या बात है दीदी? आखिर लड़ाई किस बात की है? अरे भाई, मुझसे नहीं होते उनके घर के काम। एक तो मेरी सास ना सोती है ना सोने देती है। सुबह सुबह 6 बजे उठकर भजन चला देगी टीवी में। अब दूसरे बंदे की नींद खराब नहीं होती क्या? अरे भाई, अगर तुम्हें भजन सुनने हैं तो सुन लो, आराम से सुन लो। दूसरों को क्यों सुना रही हो इतनी तेज आवाज में? दूसरे की और नींद खराब होती है इनके चक्कर में। और एक तो भाई मम्मी, उनके रिश्तेदार कोई ना कोई घर में आया रहता है। दुनिया जहान की रिश्तेदारी पाल रखी है मेरी सास ने। रोज कोई ना कोई आया रहता है, कभी मम्मी जी की साइड से, कभी पापा जी की साइड से। और पूरा दिन इतनी चाय बनती है, इतनी चाय बनती है, चाय का बर्तन साफ रहता ही नहीं है। अरे भाभी, मैं तो परेशान हो गई हूँ। इतनी चाय तो मैंने यहाँ नहीं बनाई कभी, जितनी मैंने वहां 4-5 महीनों में बना ली है। बहुत हो गया, तंग आ गई हूँ मैं उस घर से। उस घर में सुकून है ही नहीं। यहाँ देखो मम्मी, कितना सुकून है। जब मन चाहे सो, जब मन चाहे उठो, जब मन चाहे खाओ। और वहां एक पल का चैन नहीं है। भाभी आप बताओ, मैं जो आपसे खाने को कहती थी आप एक आवाज में मुझे बनाकर देती थी, और वहीं आपके आने से पहले मम्मी हर काम मुझे कर कर देती थी। एक काम का प्रेशर नहीं था मुझ पे। कितनी मजे की लाइफ थी मेरी। और मेरे ससुराल में, वहां सब उल्टा है यहाँ से। मैं तंग आ गई हूँ और मैं वहां नहीं जाऊंगी। और आप दोनों में से कोई मत कहना मुझे वहां जाने के लिए, बस। ठीक है दीदी, कोई नहीं बोलेगा आपको जाने के लिए। आप यहीं रहो, यह आप ही का तो घर है। आपका जब तक दिल करे ना, तब तक आप यहीं रहो। मम्मी जी, मैं ऐसा करती हूँ, आपका बैग पैक कर देती हूँ।
आप मामा जी के यहाँ चले जाओ और मैं अपना भी बैग पैक कर लेती हूँ। मैं अपने मायके चली जाऊंगी। प्रिया, ये क्या कह रही है तू? हाँ भाभी, मम्मी क्यों जाएंगी मामा जी के, और आप क्यों जा रही हो मायके अपने? दीदी, मैं और मम्मी जी तो पागल थे, हमें समझ ही नहीं थी। हमें तो यही नहीं पता थी कि है ना, सुकून मायके में होता है, ससुराल में नहीं। मम्मी जी, आप और मैं तो पागल थे जो इतने सालों से अपने ससुराल में रह रहे हैं और यहाँ की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। ये हमारा घर थोड़ी है, हमारा घर तो अपना मायके में है। आप अपने मायके चली जाओ, मैं अपने मायके चली जाती हूँ। पर भाभी, अब तो आपका घर यही हुआ ना। शादी के बाद तो एक लड़की का घर उसका ससुराल ही होता है, और उस घर की सारी जिम्मेदारियां निभाना तो बहू का ही काम होता है। अब आप ही अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाओगी तो कौन निभाएगा फिर? तो मेरी प्यारी ननद रानी, जब तुम्हें इतनी पता है कि शादी के बाद एक लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है, तो अपनी बारी में क्यों इतनी नादान बन रही हो? अरे जैसे मेरी यहाँ ससुराल में इस घर को संभालने के लिए मेरी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं और वो मैं निभा रही हूँ, तो ऐसे ही आपकी भी तो जिम्मेदारियां बनती हैं आपके ससुराल में, है कि नहीं? अगर मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभाने से मना कर दूं तो ऐसे काम चल जाएगा? चल जाएगा क्या? अब जब आप पर जिम्मेदारियां पड़ी हैं तो फिर क्यों उनसे भाग रही हो आप? ये घर अब सिर्फ आपका मायका है, आपका असली घर तो आपका ससुराल है, और वहां की जिम्मेदारियों को पूरा करना सिर्फ और सिर्फ आपका फर्ज बनता है। बेटा, तेरी भाभी सही कह रही है। अरे हर लड़की अगर ऐसे सोचने लग जाए तो बस लिए फिर तो परिवार। बेटा, तुझे उस घर की जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी, अब चाहे तू उन्हें हंस के निभा ले या फिर दुखी होके। क्या बात कर रही हो मम्मी जी? दुखी होकर क्यों निभाएंगी? अरे खुश होके निभाएंगी, आखिर घर है उनका। दीदी, हर लड़की को शादी के बाद दूसरे घर में एडजस्ट होने में ना थोड़ा टाइम लगता है, मुझे भी तो लगा था। भूल गई आप? भाभी, मैं समझ गई, मैं ही गलत थी। मुझे उन लोगों को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए था। मेरी सास का फोन आ रहा है। उठाओ फोन और बात करो उनसे। हाँ जी मम्मी जी, मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में घर। देखा, कितनी चिंता करते हैं वो आपकी, और चिंता वही लोग करते हैं जिनसे उन्हें प्यार होता है। और जरा सोचो, आपको तो परिवार भी भगवान के दया से इतना अच्छा मिला है, कितना प्यार करते हैं वो लोग आपसे। सही कह रही हो भाभी आप। मैं चलती हूँ। अच्छा मम्मी। ऐसे नहीं जाने दूंगी, खाना खा के जाना। मौसी जी और मौसा जी का खाना पैक कर दूंगी, और जिया जी को फोन करके बोलो आ जाएंगे, ले जाएंगे आपको। परेशान हो रहे होंगे वो भी बेवजह। पागल लड़की, सबका दिमाग खराब करके रख दिया थोड़ी सी देर में।